हेलो स्टूडेंट्स। आज से आप लोगों के लिए जो बच्चे CHSL SSC का CHSL और MTS के फॉर्म फिलअप किए हैं उनके लिए मैथ के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर चर्चा करें, जिसमें बच्चे फंस जाते हैं और समय फिक्स रहता है एक सवाल के लिए। SSC में बहुत सारे प्रश्न छूटने का एक ही कारण है कि आप समय पर नहीं बना पाते हैं। तो कोई भी सवाल को जल्दी कैसे बनाएंगे, जैसे हम बात करेंगे आज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल आएगा और उसको 1 मिनट के अंदर यानी 40 से 50 सेकंड में सवाल कैसे बनाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, तब समझ में आएगा कि क्या हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जहां से आता है प्रश्न में। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 6 साल का, तो कैसे निकालेंगे। तो पहले ट्रिक पर ही चर्चा कर लेते हैं हम। तो ट्रिक क्या है कि अगर आप 2 साल फॉर 2 इयर्स 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोले तो क्या कर दीजिए, 2 याद रखिएगा और 2:1 लिख दीजिए, 2:1, ठीक है। और उसके बाद तो 3 साल के लिए बोले, 3 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए तो क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा। 3 बोले तो आप 3 लिख दीजिए। उसके बाद इसका हेल्प लीजिए, 2 और 1 जोड़ दीजिए, 2 1 3, फिर अनुपात दीजिए और 1 का आगे कुछ रहे तो 1 लिख दीजिए। बन गया ट्रिक। इसका यूज अभी हम करेंगे आपके सामने ही। 4 इयर्स के अनुपात रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो 4 है तो पहले 4 लिख दीजिए। उसके बाद इसका हेल्प लेना है, 4 बनाने के लिए 3 का हेल्प लेना है, तो इसका यूज कीजिए। 3 और 3 जोड़िए 6, हमेशा 2 अंक जोड़ना है, तो इसको छोड़ना होगा हमको। 3 और 1 4 और आगे कुछ नहीं तो 1 उतर जाएगा। तो ये बन गया आपका ट्रिक। 2 साल के लिए 2:1 हमेशा याद रखिएगा, 2 और 1। उसके बाद 3 साल जो ट्रिक है वो भी बच्चे को याद हो जाता है अगर वो रोज बनाते हैं तो। 3 3 1, उसी तरह 4 6 4। अगर नहीं याद है तो ये वाला याद रखिएगा, उसका हेल्प लेकर के बना लीजिएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि सवाल कैसे बनेगा। तो एक प्रश्न हम लेते हैं। मान लीजिए मूलधन 10,000 रुपया है और 10% है और समय 2 साल। 2 साल के लिए निकालना हो CI, शॉर्ट में लिख दिए 2 साल, है ना। 2 साल का CI निकालना हो तो बहुत सिंपल तरीका से बनेगा, जैसे साधारण ब्याज निकालते थे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले 10,000 रुपया का 10% निकालिए। 10,000 रुपया का 10%, तो ये प्रतिशत खत्म, 2 जीरो खत्म, तो कितना हो गया 1,000। फिर क्या कीजिए, इसका 1,000 का निकालेंगे। 1,000 का फिर 10%, प्रतिशत खत्म, 2 जीरो खत्म, यानी 100। क्लियर है। और 2 साल का ट्रिक क्या था, 2:1। अब आगे नहीं करेंगे, अगर 3 अनुपात रहता 3 साल का, यही क्रिया आगे बढ़ते रहता। अब क्या करेंगे, ये जो अनुपात है यहां पर 2 लिख दीजिए, यहां पर 1 से गुना कर दीजिए। यहां लिखिए 2,000 और यहां लिखिए 100, यानी कितना हो गया, इसको जोड़ दीजिए 2,100। बस इतना ही काम करना है। फिर से समझिए, 10,000 का 10% 1,000, फिर ये 1,000 का 10% 100, और उसको इंटू किससे करना है, अनुपात से। इसमें 2 से, इसमें 1 से। अब निकालने के बाद इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर होगा। अब हम बात करते हैं कि प्रश्न एग्जाम में कैसे बनेगा। तो एक प्रश्न लेते हैं, ये आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न ध्यान से देख लीजिए, दिखाई पड़ रहा है क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहा है 50,000 रुपया की धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से, वार्षिक मतलब हर साल 8% इंटरेस्ट लेंगे, और 2 वर्ष का अवधि के लिए CI क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बड़ा इजी है। सबसे पहले आप लिखिएगा 50,000 का 8%, तो ये प्रतिशत खत्म हुआ, 2 जीरो खत्म हुआ, 8 पंचे 40, जीरो कितना है 2 तो बैठा दिया आराम से। फिर इसका निकालिए, 2 वर्ष के लिए है ना, तो फिर निकालिए 4,000 का
फिर 8%, तो 8, देखिए प्रतिशत खत्म, 2 जीरो यहीं काट दीजिए, तो 8 चौक 32, 320। अब क्या करेंगे, इसको किससे गुना करेंगे, 2:1 है ना ट्रिक, तो ऊपर 2 से और नीचे 1 से, तो चलिए बोलिए 8000 और इधर हो गया 320, जोड़ दीजिए 8320, बस इतना सही काम करना है, हो गया आंसर। समझ रहे हैं? अब सीखने के बाद क्या कीजिए, रील नहीं देखना है, सीखने के बाद बुक निकालिए, ऐसा प्रश्न 2-4 को बना लीजिए, हो गया माइंड में सेट। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए आया वो प्रश्न, बहुत छोटा प्रश्न है, 800 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई क्या होगा। चलिए इसका भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, बना लीजिए, फिर इसको देखिए आराम से कौन सा आंसर हो रहा, समझ रहे हैं? देखते मत चल जाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रश्न है आपके लिए, वीडियो को पॉज करके बनाइए। तो अभी हम बना रहे हैं 800 का 5%, 40, फिर 40 का 5%, 40 का 5% कितना हो जाएगा, अगर ये हटाइएगा ध्यान से देखिए, क्लियर है, कितना होगा 2 रुपया, उसके बाद गुना कीजिए 2:1, कितना होगा 80, इधर 2 यानी 82 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। बना के देख लीजिए। अब बात करते हैं 3 साल के लिए, एक प्रश्न 3 साल वाला भी हम बना लेते हैं। आंसर आप चेक कर लीजिए, वीडियो पॉज करके बनाना था, फिर आगे बढ़ना था। ये सब 3 साल का हम प्रश्न देंगे। जैसे देखिए 2 साल का एक और प्रश्न है, इसको बनाकर कमेंट बॉक्स पर लिखिए इसका आंसर। क्लियर? इसको आपको बनाना है, आगे बढ़िए। प्रश्न को देख लिए अच्छा से, देखिए हम हट जाते हैं ताकि आप प्रश्न का सही से फोटो ले सकते हैं और सही से लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये प्रश्न अलग है, 1 मिनट, ये प्रश्न अलग है ताकि इसमें सीआई नहीं बोलना है ना, निकालना है। ये प्रश्न आपको बनाना है, ये प्रश्न आपको बनाना है 8000 रुपया पर 5% प्रतिवर्ष पे 3 वर्ष का सीआई, ये प्रश्न आपको बनाना है 3 वर्ष के लिए। 3-3-1 कर लेना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बना के डालिए। आप आगे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर थे ना, आप बात कर रहे हैं कि चलिए सीआई निकालना सीखिए, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष सीआई निकालना सीखिए। उसके बाद अगर पूछ दे किस राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का सीआई 164, सुनिए, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है, अब बोल रहा है किस राशि का, यानी कि पी निकालना। बहुत सारे बच्चे ये सब प्रश्न को पता नहीं चलता कि निकालना क्या है, तो थोड़ा सा हिंदी अच्छा से पढ़िए, किस राशि का, कौन सा राशि है जिस पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया हो गया, इस तरह समझिए प्रश्न को। तो देखिए जब भी बोले आपसे निकालने के लिए पी निकालने बोले, ए निकालने बोले, सीआई निकालने बोले, है ना, या आर निकालने बोले, तो सारा चीज हम निकालने के लिए अगला वीडियो में हम बता देंगे, आर टी सब चीज निकालने बता देंगे, कोई सूत्र का यूज नहीं करेंगे, सारा प्रश्न आपको हम बताएंगे। चलिए तो बात करते हैं प्रश्न दिया क्या है। अगर हमको बोले पी निकालने, हमको सिर्फ आर दे दीजिए, आर से सवाल बन जाएगा, आर चाहिए हमको, तो आर आपका कितना है 5%। आप इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखिएगा, 1/20, प्रतिशत हटे नीचे 100 होगा। और थोड़ा सा पेन का रफ्तार बढ़ाना है क्लास में, जब आप टेस्ट दीजिएगा तो, एग्जाम में बैठिएगा तो, समझाने के लिए थोड़ा सोलो पेन चला रहे हैं तो बहुत स्पीड बनता है ये। चलिए अब उसके बाद क्या करना है, इसको जोड़ दीजिएगा, 20 और 1 21/20। अब क्या करना है, एक ही बार जोड़ना है, 20 और 1 21/20। उसके बाद क्या करना है, अगर यहाँ पर 2 साल है तो 2 से स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 पावर डाल दीजिएगा, अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4 डाल दीजिएगा। अब 441 आएगा, नीचे 400 आएगा। ऊपर वाले को ए बोलते हैं, नीचे वाले को पी बोलते हैं। अगर हम आपसे यहीं पे बोलेंगे सीआई क्या होगा, तो ए में पी घटाने से सीआई निकलता है ना, मिश्रण में मूलधन घटाने से, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमको निकालना है, देखिए यहाँ पर सीआई दिया हुआ है, रेशियो पर सवाल बन गया। अगर सीआई 164 है तो मेरा सीआई कितना है, तो निकालिए,
माइनस कीजिए यहाँ पर 441 में 400 गया तो कितना हो गया 41। मेरा चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया है, तो 164 में 41 से भाग दीजिए और जो चीज निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दिए। पहले भाग ही दे देते हैं हम, 4 बार में कट गया, 4 हो गया। अब ये 4 को इसमें इंटू कीजिएगा तो ये निकल जाएगा, इसमें कीजिएगा तो ये निकल जाएगा। हमको निकालना मूलधन, तो 4 गुना 400 1600 हो गया। अगर बोलता सीआई निकाले तो इसमें गुना कर देते तो फिर वहीं पहुंच जाते हैं। तो क्या समझ रहे हैं, अगर त्रिज्या दे दे तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन कीजिएगा, अनुपात कीजिएगा। अगर 2 साल बोले तो 2 पावर डाल दीजिए, ए बटा पी, ऊपर वाले को ए नीचे वाले को पी, आराम से। अगर ये निजधन रहता तो निजधन से भाग देते, मूलधन रहता तो मूलधन से भाग देते, और जो जितना आता उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते, आपका आंसर हो जाता। तो यहां पर मूलधन होगा 400 गुना 4 यानी 1600 हो गया आंसर। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, फिर देखिए इसके आगे करेंगे हम, और हम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का जबरदस्त प्रश्न लाने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो बनेगा। क्लियर? धन्यवाद।